हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स के ये 10 रूल्स चेंज हो जाएंगे, जिनको जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें आने वाला फिनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर हमें जो भी वर्क करना होगा वो इन रूल्स के आधार पर करना होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस इनकम टैक्स के अंदर 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है। सबसे पहला चेंजेस है रिडक्शन इन टीडीएस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। 2023-24 के लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि सर ये जो स्लैब रेट है ये बाय डिफॉल्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ओल्ड स्लैब रेट में जाना है तो आप ओल्ड स्लैब रेट में जा सकते हो। अगर आपकी कोई इनकम इंडिविजुअल है और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो आप बार बार चेंज कर सकते हो। जैसे इस साल आपने न्यू लिया, अगले साल आप ओल्ड ले सकते हो, अगले साल ओल्ड लिया, इसके अगले साल न्यू ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप एक ही बार न्यू टैक्स रिजाइम को विड्रॉल कर सकते हो। आपको कंटिन्यूसली न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाना होगा। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि सर आप कौन सी स्कीम्स के अंदर यहाँ पे जाना चाहते हो। 1 अप्रैल से जो सैलरीड एम्प्लॉई है, क्योंकि 1 अप्रैल से हम बात कर रहे हैं कि 23-24 से हमारा न्यू स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, और न्यू स्लैब रेट में 7 लाख रुपीस तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि सेक्शन 87A में हमें 25,000 रुपीज तक की रिबेट मिल जाती है। पहले हमें जो रिबेट मिलती थी वो 12,500 रुपीज की मिलती थी, और हमारी जो एग्जेम्प्टेड इनकम हम ऐसे कह सकते हैं कि वो 5 लाख रुपीज थी। लेकिन न्यू स्लैब रेट में आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो ये फिनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 तक से लिए एप्लीकेबल होगा। यानी कि सर अगर हम इस बार जो रिटर्न फाइल करेंगे, इस बार जो जुलाई 2023 में फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें सिर्फ कितने इनकम तक हमको टैक्स पे नहीं करना है, या 87A की रिबेट हमको कितनी मिलेगी, तो वो रिबेट आपको ओनली फॉर 12,500 रुपीज़ तक की ही रिबेट मिलेगी, और आपके 5 लाख रुपीज़ तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, और आपकी जो भी स्लैब रेट है वो ओल्ड स्लैब रेट ही लगेगी। तो द न्यू टैक्स रिजाइम kicks on from 1 April. As a result, taxpayer with income from salary may see a reduction in the TDS. आपकी 7 लाख रुपीज तक कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं है। इसका मतलब जो आपका TDS है वो क्या हो जाएगा सर, रिड्यूस हो जाएगा। फॉर टैक्स पेयर who have taxable income below ₹7 lakh and who has opted for new tax regime, no TDS will be deducted to the additional rebate provided under section 87 of income tax of 1961. तो अगर आप किसी का TDS डिडक्ट कर रहे हैं सैलरी एम्प्लॉय का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल से आपके लिए न्यू स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर किसी भी सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी अप टू 7 लाख रुपीज तक है आफ्टर डिडक्शन, अब डिडक्शन सर इसमें मिलते नहीं है, न्यू स्लैब रेट में बहुत कम डिडक्शन यहाँ पर मिलते हैं। सैलरी में सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज का। ये इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो सेक्शन 87A का रिबेट आपको मिल जाएगा, जिस वजह से आपको सैलरी के ऊपर आपको कम TDS पे करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल्स की हम बात करें, उसकी किसी की इनकम अगर टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा होती है, तो पहले उस पर जो सरचार्जेस था वो 37% था, उसको रिड्यूस करके अब 25% कर दिया है, जो न्यू टैक्स रिजाइम में एप्लीकेबल होगा, और 1 अप्रैल 2023 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। द रिडक्शन इन द ओवरऑल TDS विल डिपेंड ऑन द स्कीम ऑप्टेड बाय द टैक्स पेयर एंड टैक्सेबल इनकम। ये जो भी डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि सर उन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया हुआ है या फिर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो सर उसकी इनकम यहाँ पर अभी भी 5 लाख रुपीस तक ही होगी, न्यू टैक्स में जाएंगे तो 7 लाख रुपीस होगी। ये आप ध्यान रखें। सम रिलीफ में बी एक्सपेक्टेड स्पेशली फॉर टैक्स पेयर ऑप्टिंग ए न्यू टैक्स रिजाइम। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में है तो ही आपको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, ये है गिफ्ट रिसीव बाय नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट विल बी बिकम टैक्सेबल। सर अगर आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है कि आउट ऑफ 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स आप इंडिया में नहीं रहे हो, एंड it has been in India for a period 729 days or less during the 7 previous year preceding the year। मतलब पिछले 7 साल में आप 729 दिन से नीचे भी रहे हो तो वो आपके लिए क्या है सर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाता है। Any gift above 50,000 received by resident but not ordinary resident from a resident will be taxable in the hands। 1 अप्रैल 2023 से जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर वो 50,000 रुपीज से ज़्यादा का गिफ्ट अगर रिसीव करते हैं तो उनको ये इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम में मानी जाएगी। नंबर 3, TDS ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स।
पहले क्या होता था सर, टीडीएस की जो लिस्टेड डिबेंचर्स होते हैं जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होते थे उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 193 ऑफ आईटीए यानी कि इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड द एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज। जो भी हम डिपॉजिट करते थे वहां से आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता था उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था। The provision aforesaid section provides that no tax is to be deducted in the case of any interest payable on a security issued by company, whereas such security is determined from a listed or recognized stock exchanges in India. However, from April 1 अप्रैल से the exemption is withdrawn. ये जो exemption है ये withdrawal कर ली जाएगी and rate of 10% will be TDS of 10% will be deducted from all payments of interest including listed debentures. तो अब आप जो भी आपने debentures परचेज किए हुए हैं उस पर अगर आपको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आपका 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट डिडक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4, टीडीएस ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। आजकल ऑनलाइन गेम्स का क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो एक नया सेक्शन यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। द टैक्सेबिलिटी ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स विल बी अंडर द प्रोविजन ऑफ न्यू सेक्शन 115 BBJ। एक ये नया सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है ऑफ द ITA। फ्लैट 30% टैक्स विल बी applicable on such winning. The amount of tax will be deducted at source from the winning. अगर आप कोई मोबाइल से ऑनलाइन गेम्स से अगर आप कोई भी पैसा जीतते हैं वहां से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है तो उस पर आपको 30% आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। नंबर 4, लिमिटिंग द बेनिफिट क्लेम अंडर सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन आपके कैपिटल गेन के एग्जम्पशन के रिलेटेड है। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी एसेट्स आपने सेल की और उससे जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट अगर आप कोई दूसरी एसेट्स को परचेज करने में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो जो इनकम है वो आपकी एक्सेंटेड इनकम से मानी जाएगी, उसके ऊपर आपको इनकम नहीं पे करना। सेक्शन 54 टैक्स बेनिफिट इज गिवन टू टैक्स पेयर हु सेल्स रेजिडेंशियल हाउस एंड एक्वायर अनदर रेजिडेंशियल हाउस टू द सेल प्रोसीड। मतलब से सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर आपने कोई आपकी पुरानी जो एसेट्स थे, आपने कोई फ्लैट या ऐसा कुछ भी आपने सेल्स किया, वहां से आपने जो भी प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट अगर आपने एक नई न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर देते हो उससे तो वो आपकी टैक्स जो होती है इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्टेड इनकम। और सेक्शन 54 टैक्स बेनिफिट आर गिवन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अर्न फ्रॉम सेलिंग एनी कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको सेल करने से आपको जो भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट अगर आप किसी अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अब उसकी लिमिट कितनी है? 10 करोड़। ओनली गेन्स अप टू 10 करोड़ विल बी एग्जेम्प्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 एंड 54F। द बैलेंस कैपिटल गेन अबव 10 लाख करोड़ विल बी टैक्स एट द फ्लैट रेट 20% विद इंडेक्शन। मतलब यह है कि सर अगर आपका प्रॉफिट अप टू 10 करोड़ रुपीस तक है तो आप सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के अंदर उसका एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको 20% विद इंडेक्शन के हिसाब से आपको इनकम माननी पड़ेगी और उस पर आपको टैक्स पे करना। इट मे बी नोटेड दैट द मैक्सिमम सरचार्ज एप्लीकेबल ऑन इनकम टैक्स कैपिटल गेन रेस्ट्रिक्टेड टू 15% अंडर द बोथ रिजर्व एंड न्यू टैक्स रिजर्व। अब आप इसके ऊपर जो सरचार्ज है कैपिटल गेन के ऊपर वो भी आपको ओनली फॉर 15% ही पे करना है, चाहे आप ओल्ड रिजाइम में हो चाहे आप न्यू रिजाइम में हो। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये है सेक्शन 80 EEB। सेक्शन 80 EEB जो था ये था कि सर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करते हो और उस पर अगर आप लोन लेते हो तो उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे करते हो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80 EEB में मिलता था। लेकिन वो एसेट्स आपकी 31 मार्च 2023 से पहले परचेज की हुई होनी चाहिए थी। The last date to purchase an electric vehicle, take the interest benefit on loans 31st March 2023. This benefit is not available for the purchase of electric vehicle loan from 1st April 2023. अगर आप 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करोगे, चाहे आप मोटरसाइकिल परचेज करो चाहे कार परचेज करो, उस पर आप जो लोन ले रहे हो उस लोन का जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको अब नहीं मिलेगा। ओके। नंबर 7, The due date of filing updated income tax return for financial year 1920। फिनेंशियल ईयर 1920 का जो अपडेटेड रिटर्न है ये आप 31 मार्च 2023 तक ही फाइल कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से आप
असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये रूल्स आपका चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल से कि आप वहां पर फाइल नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 यहां पर बात कर रहे हैं सर जीएसटी की। जीएसटी में है कि सर 1 अप्रैल 2023 से पहले यानी कि 31 मार्च 2023 तक अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर दीजिए। 1 अप्रैल के बाद से आपके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको रेगुलर स्कीम में ही रहना पड़ेगा पूरे साल तक। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2023 के पहले आप अप्लाई कर दें, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रूल्स आपका 1 अप्रैल से चेंज हो जाएगा। नंबर 9 पेन एंड आधार शुड बी लिंक मार्च 31 2023 विद इफेक्ट फॉर 23 पेन विल बी ऑपरेटिव। सर 1 अप्रैल 2023 के बाद आप पेन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाएंगे, आपका पेन इन ऑपरेटिव हो जाएगा और आपको 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी भी लगेगी। 10th एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 नीड्स टू बी पेड बिफोर 31 मार्च 2023। सर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जो एडवांस टैक्स की डिटेल्स है, पेमेंट है, वो आपको 31 मार्च के पहले फाइल कर देना, पे कर देना। अगर इसके बाद आप पे कर पाएंगे लेकिन आपको 234B के अंदर 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी आपकी टैक्स पेबल अमाउंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यानी कि इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो 1 अप्रैल 2023 से चेंज होने वाले हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।